हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सीईसी की मीटिंग में 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी किए तय, 6 सीटों पर फंसा पेच। हुड्डा व एसआर के गुट प्रत्याशियों को लेकर सीईसी की मीटिंग में हुए आमने सामने। जी हां, ध्यान से देखिएगा किस सीट पर जो है पेच फंसा है और किन सीटों पर फाइनली नामों पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि देर रात कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हरियाणा को लेकर हुई थी और इस बैठक में कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन जो आपसी तनातनी देखने को मिली है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने को लेकर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर जो पेच फंसा है वह सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। 9 में से 3 लोकसभा सीटों पर तो संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट में सहमति बन गई। 6 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर हुड्डा और एसआर के गुट की पसंद अलग अलग थी। भगत चरण की अध्यक्षता में 4 बार हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो छटनी किए गए थे उन पर एसआर के गुट असहमत नजर आया, जिसकी परिणति दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाकर सिंगल नाम का पैनल तैयार करने के फैसले के रूप में सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं को संकेत दे दिया है कि वे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ही चर्चा के बाद एकमत होकर पैनल तैयार करने आए। अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हुई हैं उसमें सैलजा और सुरजेवाला को शामिल नहीं किया गया है, न उनसे बात की है, जबकि किरण चौधरी इस कमेटी का पार्टी नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के पैनलों पर चर्चा के दौरान कुछ नाम ऐसे भी आए हैं जो पूरी तरह से नहीं हैं, लेकिन चर्चित चेहरे नहीं हैं। रोहतक में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा व फरीदाबाद में पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह के नाम फाइनल हुए हैं, सहमति बनी है। जबकि अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम सीट पर पेच फंस गया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए फिल्म अभिनेता राज बब्बर का नाम फिर चर्चा में आया है। एसआर के गुट गुरुग्राम में कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट दिलाना चाहता है। गुरुग्राम से राज बब्बर लड़ते हैं तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के टिकट पर तलवार लटक सकती है। तब महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को भिवानी से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं एसआर के गुट नहीं चाहता कि श्रुति चौधरी की टिकट कटे। इस हार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश व मुख्य संसदीय सचिव रह चुके नेताओं का नाम है और उसके साथ रामनिवास घुड़ेला का नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन सैलजा इस हार में पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को टिकट दिलाना चाहती है। हुड्डा खेमे की ओर से अंबाला सीट से विधायक वरुण चौधरी का नाम आगे बढ़ाया गया। यहाँ से सांसद रह चुकी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा सडोरा के विधायक रेणु बाला को टिकट दिलाना चाहती है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस के बड़े चेहरे उदित राज का नाम अंबाला के लिए चर्चा में है। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह का नाम इस हार के साथ सोनीपत सीट पर भी चर्चा में है। दोनों में से किसी एक जगह कांग्रेस ब्राह्मण नेता को चुनावी रण में उतार सकती है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए करनाल सीट की डिमांड कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा व सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत से लड़वाए जाने का विचार कर रहे हैं। हुड्डा खेमा उनकी वकालत भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर तनातनी देखने को मिली और 3 सीटों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन 6 सीटों पर असहमत नजर आए हरियाणा के दिग्गज नेता, जिसके कारण आला कमान ने साफ तौर पर हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी में फाइनल नाम करने के बाद ही सीईसी की मीटिंग में नाम लाने को कहा। सीईसी की मीटिंग स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ही होगी। कहीं ना कहीं अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।